बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है तो स्ट्रॉबेरी जैम बनाकर सेव कर लें। बाज़ार का ख़रीदने की बजाय आप घर में बनाकर महफूज़ कर सकते हैं। इस जैम को केक में, पेस्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर भी करूँगी। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो स्ट्रॉबेरीज़ हैं। इनको अच्छे से धो लें, गली हुई स्ट्रॉबेरीज़ नहीं लेंगे, फ्रेश लेंगे, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। इनको काट कर अब जिस बर्तन में हमें जैम बनाना है, उसमें इन स्ट्रॉबेरीज़ को शामिल कर देंगे। अगर आपको स्ट्रॉबेरी के बीज जब मुँह में आते हैं, उससे अगर आपको प्रॉब्लम फ़ील होती है, आपको पसंद नहीं है, तब आप स्ट्रॉबेरीज़ को ब्लेंड करेंगे थोड़े से पानी के साथ और उसको छान लेंगे और छानने के बाद इसका जैम तैयार करेंगे। मैं इसको इसी तरीके से बना रही हूँ। इसमें मैंने 1.5 कप चीनी शामिल की है। ऑलमोस्ट 350 ग्राम्स इसका वेट है और इसमें मैंने थोड़ी-सी टाटरी शामिल की है। से जैम ख़राब नहीं होता है और नींबू अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस भी ज़रूर शामिल कर दीजिएगा। मैंने फ़िलहाल इसमें शामिल नहीं किया है। अब इसको अच्छे से हम चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट दे देंगे। आधे घंटे में थोड़ी-थोड़ी सी चीनी मेल्ट हो चुकी है और कुछ अभी बाकी है, लेकिन इसका जो सिरप है वो बनना शुरू हो गया है। अब हम इसको फ्लेम पे रखेंगे और इसको हिलाते हुए पकाएँगे। तकरीबन 15-20 मिनट में ही हमारा जैम रेडी हो जाएगा और जैसे-जैसे हम इसको पकाएँगे, चीनी साथ मेल्ट होती जाएगी और इसको हिलाते-हिलाते ही ये जो स्ट्रॉबेरी के चंक्स हैं, ये काफ़ी हद तक पिस भी जाएँगे और बिल्कुल छोटे-छोटे से लम्स रह जाएँगे। इसके ऊपर कुछ झाग बन रही है तो इसको हम रिमूव कर देंगे और स्ट्रॉबेरी के छोटे-छोटे से लम्स रह गए हैं, बाकी काफ़ी हद तक स्ट्रॉबेरी इसमें पिस जाती है और थोड़े-थोड़े से जब ये लम्स मुँह में आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो मैंने आपको दूसरा हल इसका बता दिया है। बस इतना गाढ़ा हो जाएगा, इसको ठंडा होने देंगे और अभी ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो गया है। इसके ही थिकनेस आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। आप कोई भी ग्लास का जार ले लें, उसको अच्छे से पानी से धोकर पहले से ही रख दीजिएगा और वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें पानी का कतरा भी ना हो। ये मेरे पास काफ़ी पुराना जैम जार पड़ा हुआ है और इसको मैं अब इस मकसद के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसमें जैम को फ़िल कर लूँगी, इसे फ्रिज में आप रखें, ये फ्रिज में 1 डेढ़ माह तक ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।